हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल्ड स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेट 21 ऑफ माय vocabulary series. This video will be helpful in various sorts of examination like SSC, IBPS or UPSC, and you can also avail these words with your friends and relatives. Friends, this is the set 21. If you want to watch the previous sets of my vocabulary series, you can find them on YouTube by searching Study Portal Vocabularies. This video will be explained in Hindi language, so need not to worry. So without further any delay, let's begin the video. पहला वर्ड है पैलेटेबल। पैलेटेबल होता क्या है? पैलेटेबल होता है प्लेजेंट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद आए, जो आपके मन को अच्छी लग जाए, उसको कहते हैं पैलेटेबल। अब वो कोई गिफ्ट हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे हम पैलेटेबल कह सकते हैं। ठीक है, प्लेजेंट भी सेम वर्ड हो जाएगा। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एक्सेप्टेबल, जो आप एक्सेप्ट करें वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी। सेटिस्फैक्ट्री क्या होता है? सेटिस्फैक्ट्री आपने अपने रिजल्ट्स में देखा होगा, कभी गुड मिलता है, कभी वेरी गुड, कभी एक्सीलेंट, और अगर ये तीनों नहीं मिलते, इससे नीचे की परफॉर्मेंस को हम सेटिस्फैक्ट्री कहते हैं। यानी कि संतुष्ट, कि आपसे टीचर क्या है, संतुष्ट है। अब इतना अच्छा पेपर आपने नहीं किया है बट फिर भी आपने ठीक ठाक कर लिया है, तो उसे आप सेटिस्फैक्ट्री कहेंगे। ओके, यानी मन को संतोष देने वाली चीज़ हो जाएगी सेटिस्फैक्ट्री। एंटोनिम्स देख लेते हैं। डिसएग्रीएबल। डिसएग्रीएबल मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो जिसमें आप असहमति जताएंगे, यानी कि आप उसे सहमत नहीं होंगे, वो डिसएग्रीएबल होगी। इसके सेंटेंस देखते हैं। ए डिवाइस दैट मेड इंक्रीज टैक्सेशन मोर पैलेटेबल। एक ऐसी डिवाइस जो कैसी है, जिसने बनाया टैक्सेशन को और ज़्यादा, यानी कि दैट मेड इंक्रीज टैक्सेशन मोर पैलेटेबल, यानी कि बढ़े हुए टैक्सेशन को ज़्यादा उसने पैलेटेबल बनाया, यानी कि ज़्यादा अच्छा बना दिया। अब वो पहले से ज़्यादा हैंडी है, ज़्यादा ठीक है। सेकंड वर्ड है कन्विंस करना। कन्विंस करना मतलब किसी को परसुएट करना, यानी कि मनाना। अगर आपको कुछ किसी पार्टी में जाना है तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे या आप उन्हें परसुएट करेंगे। ठीक है, यानी कि दिल जीतना या किसी को विश्वास दिलाना अपनी बात का, यानी आप उन्हें कन्विंस कर रहे हैं या परसुएट कर रहे हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाई करना, किसी को अपनी बातों से सेटिस्फाई कर लेना, या फिर प्रूव कर देना। तो इन सभी का मतलब विश्वास दिलाना होता है, चाहे कन्विंस करना हो, परसुएट करना हो, सेटिस्फाई करना हो या प्रूव करना हो। आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा डेटर। डेटर क्या होता है? डेटर मतलब होता है रोकना, यानी कि किसी बात में बाधा डालना, उसको कहते हैं डेटर करना। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा राज एक्सप्रेशन हैड ऑब्वियसली कन्विंस्ड हर ऑफ हिज इनोसेंस। राज के जो एक्सप्रेशन थे उससे उसने क्या कर लिया, उसने उस लड़की को कन्विंस कर लिया। ठीक है, अपनी इनोसेंस दिखा के। आगे बात करते हैं। थर्ड वर्ड हमारा है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है बाधा डालना या प्रतिबंध लगाना, लिमिट कर देना। जैसे कि आपके डेटा की लिमिट क्या हो जाती है? रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जब आप 1.5 GB या 2 GB जितना भी आपने पैक ले रखा है वो क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट हो जाता है। तब उसमें क्या लग जाता है? रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या बाधा डालना या रोक लगाना। इसके लिए वर्ड है जैसे कि लिमिट करना, कंट्रोल करना या फिर रेगुलेट करना। इन सभी का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, एक लिमिट में किसी भी चीज़ को रखना, यानी कि रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिट करना, कंट्रोल करना या रेगुलेट करना अपने हिसाब से, उसे कहते हैं प्रतिबंध लगाना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेट फ्री। किसी को आप फ्री छोड़ देते हैं तो यू आर सेटिंग दैट थिंग फ्री। एग्जाम्पल देखते हैं। सम रोड्स मे हैव टू बी क्लोज्ड एट पीक टाइम्स। कुछ ऐसी रोड्स हैं जिनको पीक टाइम पे बंद कर देना चाहिए। अब पीक टाइम क्या होता है? पीक टाइम होता है जैसे ऑफिस टाइम, जब ज़्यादा भीड़ होती है सड़कों पे, उस टाइम को पीक टाइम कहते हैं। जैसे सुबह के 10 बजे के आसपास या शाम को 6 बजे, ये पीक आवर्स होते हैं या पीक टाइम होता है। टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ विजिटर्स। इससे क्या हो जाएगा? अगर रोड ब्लॉक कर देंगे तो जो विजिटर हैं उनके नंबर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि रोड ब्लॉक है तो वो आ नहीं पाएंगे। आगे बात करते हैं। फोर्थ वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है दर्द में होना, पीड़ा में होना, दुख में होना, उसे कहते हैं डिस्ट्रेस। निराशा, उसे कहते हैं डिस्ट्रेस, यानी एंग्विश। एंग्विश मतलब होता है दर्द या पेन।
सिनोनिम्स हो जाएंगे सफ़रिंग, सफ़रिंग जब किसी भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको फ़ीवर से सफ़रिंग है या आप कहीं बाहर गए वहाँ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, तो वो सफ़रिंग हो जाती है। ठीक है, आप सफ़र कर रहे हैं। तो पेन, पेन भी हो जाएगा दर्द। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब होती है खुशी, बहुत आसान है। एग्जांपल देखते हैं। ही सॉ दैट सी वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, उसने देखा कि वो क्या थी, सी वॉज ट्रेम्बलिंग, वो ट्रेम्बल कर रही थी, वो काँप रही थी, विद फियर, डर के मारे। कमोशन क्या होता है, कमोशन होता है डिस्टर्बेंस या फिर केओस। इसका मतलब होता है जब आप कहीं बाहर जाते हैं और भीड़ भाड़ की वजह से वहाँ बहुत सारी आवाज़ें आती हैं और सब कुछ मतलब शांत नहीं रहता है, उसे कहते हैं कमोशन। ठीक है, जैसे बाज़ार जाएंगे तो वहाँ कमोशन रहता है। कमोशन, डिस्टर्बेंस, रैकेट या अपरोर, इन सभी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जब आवाज़ होती है। एंटोनिम हो जाएगा काम, काम मतलब शांत रहना, पीसफुल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सी वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाई ए कमोशन अक्रॉस द स्ट्रीट, वो क्या हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई, यानी उसका ध्यान भटक गया। किससे, कमोशन से। अक्रॉस द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट में कमोशन था उसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया। कमोशन क्या होगी, हलचल या केओस। मिजरी क्या होता है, मिजरी होता है हार्डशिप यानी दुख, कठिनाई, इसको कहते हैं मिजरी। यानी कि आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो आपकी मिजरी है, हार्डशिप है। सिनोनिम्स हो जाएगा सफ़रिंग, सफ़रिंग अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना उसे सफ़रिंग कहते हैं। अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन भी हो जाएगा कठिनाई। एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम हो जाएगा आपका कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट होता है खुशी। जैसे कि अगर आप बोलेंगे मैं बहुत खुश हूँ तो बोलेंगे आई एम कंटेंटेड, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी से भरा हुआ हूँ, कंटेंट हूँ मैं। ठीक है, तो कंटेंटमेंट हो जाएगा आपका खुशी। एग्जाम्पल देखते हैं। ए मैन हु हैड ब्रॉट हर नथिंग बट मिजरी, एक आदमी जो उसे यानी उस लड़की को ले के आया था, ब्रॉट हर नथिंग बट मिजरी, यानी कि उससे क्या हुआ, सिर्फ दुख हुआ और कुछ नहीं मिला। एड्रिफ्ट क्या है, सेवन्थ वर्ड हमारा एड्रिफ्ट। इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन से इधर उधर भटक जाए, कंट्रोल में ना हो, उसे कहेंगे अड्रिफ्ट। ठीक है, यानी कि ड्रिफ्टिंग, जैसे कार ड्रिफ्ट करती है, वो कंट्रोल में जब नहीं होती है, इधर उधर भागती है तो वो ड्रिफ्ट करती है। फास्ट अगर वो रहती है, आप ब्रेक लगाते तो वो ड्रिफ्ट कर जाती है, यानी वो कंट्रोल नहीं होती, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसे कहते हैं ड्रिफ्टिंग या अड्रिफ्ट। ओके, सिनोनिम क्या हो जाएंगे, अनमूड। देखो अनमूड, अनमूड जानने से पहले आप मूड जान लीजिए। मूड क्या होता है, मूड होता है अड़ंगा लगाना, यानी कि अगर आप जैसे आप देखते हो गाय होती है या भैंस होती है, उस पर आप कुछ बांध देते हैं या उसको कंट्रोल में लाने के लिए उसके गले में कुछ भी डाल देते हैं, तो आप उसको मूड करते हैं ताकि वो कंट्रोल में रहे, कहीं जा ना पाए। तो अनमूड क्या हो जाएगा, जब वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। अनएंकर्ड, अनएंकर्ड भी हो जाएगा कोई भी चीज़ कंट्रोल से बाहर। एंटोनिम्स देखते हैं। मूड, अभी मैंने आपको मूड बताया था क्या होता है। मूड होता है जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक कार्गो शिप वेंट अड्रिफ्ट, एक कार्गो शिप जो थी यानी माल लाद के एक शिप जा रहा था, पानी का जहाज़, वो कहाँ चला गया, मतलब कि वो अड्रिफ्ट हो गया, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कंट्रोल से बाहर। एट्थ वर्ड है कंटेंट। अभी मैंने आपको बताया था कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंटमेंट पढ़ा था आपने, यानी कि खुशी। तो कंटेंटेड क्या हो जाएगा, अगर मैं बहुत खुश हूँ तो मैं कंटेंटेड हूँ, तो वही वर्ड है कंटेंट। सिनोनिम्स देखते हैं इसके। सेटिस्फाइड, यानी अगर कोई संतुष्ट है तो सेटिस्फाइड है, या प्लीज्ड है यानी खुश है, प्लीज्ड का मतलब यहाँ पे खुश है। एग्जाम्पल देखते, सॉरी एंटोनिम्स के हैं। डिसकंटेंटेड, अगर वो दुखी है यानी खुश नहीं है तो उसके आगे आप डिस लगा दीजिए, यानी कि डिसकंटेंटेड यानी दुखी है। एग्जाम्पल है। ही सीम्ड मोर कंटेंट लेस बिटर, वो कैसा दिखा, ज़्यादा कंटेंट दिखा यानी ज़्यादा खुश दिखा, और लेस बिटर यानी दुखी या परेशान कम दिखा। नाइन्थ वर्ड है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल मतलब होता है उपहास या किसी पे हंसना, उसे कहते हैं रिडिक्यूल या मॉकरी। मॉकरी मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उसे मॉकरी कहते हैं, मॉकरी या रिडिक्यूल। साइनोनिम्स हैं इसके। डेराइशन, डेराइशन भी यही होता है, मजाक उड़ाना। स्कॉर्न, स्कॉर्न होता है किसी को डांटना, यानी इन सभी का मतलब हो जाए किसी का मजाक उड़ाना, किसी को डांटना। ठीक है, एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। एंटोनिम हो जाएगा प्रेस करना, यानी कि प्रशंसा करना। किसी को अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप उसे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। अगर बुरा काम करेगा तो आप उसे क्या करेंगे, स्कॉर्न करेंगे। ठीक है, या फिर उसका मजाक उड़ाएंगे। तो प्रेस मतलब हो जाएगा कि आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इन सभी का मतलब होता है प्रशंसा करना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ हेल्ड अप
एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। उसको कैसा लिया जाता है, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरीके, कैसा ऑब्जेक्ट, जो कि रिडिक्यूल है, यानी कि उसे हंसी का पात्र समझा जाता है। माइस्ट्रो हमारा फाइनल वर्ड है आज का, माइस्ट्रो। माइस्ट्रो स्कूटी भी आती होगी, आपने सुना होगा आई होप। तो माइस्ट्रो मतलब होता है माहिर, जो एक्सपर्ट होता है, वर्चुओसो किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, एडेप्ट होता है, वेल वर्स्ड होता है, यानी वर्चुओसो उसको कहते हैं माइस्ट्रो। साइनोनिम्स देखते हैं, मास्टर या एक्सपर्ट, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा टायरो, यानी जो नया है, अभी इसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, यानी वो इनएक्सपीरियंस्ड है, नया है, नोविस है, तो वो कहलाता है टायरो। एग्जाम्पल देखते हैं, ए वियतनाम वेट टर्न्ड मूवी माइस्ट्रो। वियतनाम एक देश है, तो वियतनाम वेट क्या हो जाएगा, वेट होता है एक जानवरों का डॉक्टर, तो वियतनाम वेट टर्न्ड मूवी मास्ट्रो। तो वियतनाम वेट जो था वो क्या हो गया, अब वो एक मूवी मास्ट्रो बन गया था, यानी कि एक मूवी स्टार बन गया था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।